नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वेलकम टू आवर चैनल। आज अपनी बात करते हैं क्वांटम नंबर यानी क्वांटम संख्या। श्रोडिंगर समीकरण से निकली हुई है ये क्वांटम संख्या। तो आज अपनी क्वांटम संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए चलते हैं क्वांटम नंबर्स यानी क्वांटम 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 नंबर। संख्या लिख देते अपने नंबर में संख्या, क्वांटम संख्या, क्वांटम क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर जो है, क्वांटम नंबर कितने प्रकार के, सबसे पहले तो इसके प्रकार जानने की कोशिश करते हैं अपने कितने प्रकार की होती है। तो क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती है, तो ये कितनी प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है। क्वांटम नंबर 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है। क्वांटम संख्या क्वांटम संख्या 4 प्रकार की। तो उन 4 प्रकार के बारे में देखते हैं कि कौन कौन से वो 4 प्रकार है। पहला है मुख्य क्वांटम नंबर। मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या जिसे आप m से रिप्रेजेंट करते हैं। मुख्य यानी मेन प्रिंसिपल नंबर। दूसरा आता है, पहला है ये 2 नंबर, आता है द्विगंशी क्वांटम संख्या जिसे आप L से रिप्रेजेंट करते हो। इसे एंगुलर बोला जाता है, इंग्लिश में एंगुलर क्वांटम नंबर। तीसरी क्वांटम संख्या जाती है चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसे आप M से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। थर्ड जो आती है, थर्ड होगी फोर्थ, चक्रण यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर जिसे आप S से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं हैं, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण। तो जैसे N, L, M और S, तो ये 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं हैं। अब इनके अपने जानेंगे इनके मान, है ना, इनकी वैल्यू जानेंगे। तो N बराबर में क्या जाता है, यहाँ पे कोषों की संख्या लगा सकते हैं। कोषों की संख्या यानी कि n बराबर में 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आगे तक जाएंगे। L क्वांटम नंबर क्या जाएगा, L में क्या जाएगा, L बराबर 0, 1, 2 और 3। अब L बताते हैं यहाँ पे उपकोषों को कैसे, यानी L के लिए S का मान हमेशा 0 रहेगा, यानी अगर 0 आती है तो ये क्वांटम, यानी ये S उपकोष की बात कर रहा है। अगर 1 आ रही है तो ये P की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, ये P की बात कर रहा है। 2 आती है तो D की, और 3 आती है तो ये F की बात कर रहा है। ठीक है, यानी कि L के लिए S का मान हमेशा 0 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अपने M लिखते हैं। M क्या जाएगा, पहले प्लस L, फिर 0, फिर माइनस L, यानी कि M की वैल्यू कैसे जाएगी, M बराबर में प्लस L, 0, फिर माइनस L। उसी प्रकार से S का करते हैं, S का आएगा,
देखो इलेक्ट्रॉन अपने को पता है दो तरीके से रोटेट होता है ना, दो तरीके से स्पिन करता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। यानी इलेक्ट्रॉनों का जो रोटेशन है ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। अगर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन आ रहा है तब एस की वैल्यू कितनी जाएगी, +½ और अगर इस तरीके से आ रहा है तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, -½ यानी क्लॉकवाइज के लिए +½ और एंटी क्लॉकवाइज के लिए -½ इसे समझने के लिए अपने एक दो एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे मैंने लिया सोडियम, तो एग्जाम्पल करने के लिए सबसे पहले आप जो परमाणु आप चूज कर रहे हैं, जो एटम आप ले रहे हैं, उसका क्या होना चाहिए, आपको परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा परमाणु क्रमांक कितना है इसका, 11। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए क्या करेंगे, 1s2 2s2 2p6 और क्या आता है 3s1 3s1। तो इसके लिए क्वांटम नंबर निकालेंगे, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू दो चीजें देखते हैं। देखो एक तो कोश, दूसरा इसके नजदीक वाला देखते हैं। तो यहाँ पे कोशों की संख्या कितनी जा रही है अपनी, 3, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी 3। फिर आते हैं दूसरा आ गया अपना l, और जैसे मैंने बताया कि ये देखो जैसे अगर s सबसे ला रही है, s उपकोष आ रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी l के लिए 0, और अगर l की वैल्यू 0 चली जाती है तो m की ऑटोमेटिकली 0 जाएगा, क्योंकि l देखो m बराबर में क्या है, +l 0 और -l आ रहा है, पर यहाँ पे अपने तो l ही क्या आ गया, 0 शून्य आ गया, तो यहाँ पे m की वैल्यू भी 0 जाएगी। फिर बात करते हैं स्पिन, यानी इलेक्ट्रॉन का चक्रण कैसे हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है।